मैं जो बात कहूंगा वो हो सकता है बहुत कड़वी लगे लोगों को, लेकिन मीठी बातें करने का समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर क्यों बंदूक उठा रहे हैं तो जरा आईएसआई हैंडल से पूछिए कि क्यों उनको रेडिकलाइज करके AK-47 ला करके दिया है। इसको जरा पूछ लीजिए क्यों इस तरीके के हत्याकांड में वो मुलव्विस है, जरा इसको पूछ लीजिए। सारा दोष तो दरअसल उनका है जो मरने वाले हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि बड़ी संख्या में आके मरे नहीं और फटने के अलावा अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की। इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत और ये बयान। और डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा साहिबा ने पहले कौन से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि उनकी बातों को देश गंभीरता पूर्वक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से एक शब्द चरमपंथियों के लिए नहीं निकलेगा। आप याद हो वही बात है, 87 बॉन्ड एक साहब हैं, लेकिन मैंने महबूबा साहब के वालिद साहब को शपथ लेते हुए भी देखा था कि उन्होंने चरमपंथियों को भी शुक्रिया अदा किया था। मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को? आपके जबान पे चरमपंथियों के तो शुक्रिया निकलता है। डॉक्टर ने क्यों हथियार उठाया और किसके लिए उठाया उसके बारे में आप नहीं कहेंगे। जो जहनियत को खराब कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, उसके बारे में एक शब्द आप नहीं कहेंगे। और भारत सरकार ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है जो वहां पे इतना विकास किया, इतने लोगों की खिदमत की है, हजारों करोड़ रुपए वहां पर जो है खिदमत पे लगा है कश्मीरियों के, वो बहुत बड़ी गलती की है। कैसी? और मैं आखिरी बात मेरी है, जो चरमपंथियों के सपोर्ट सिस्टम में उनको बैक करता है वो भी चरमपंथी है। सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में क्या फैसला लिया जाए। इस तरीके से कवर फायर देने वालों के बारे में मेरे साथ तनवीर तांत्रे PDP के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। तनवीर तांत्रे, जरा बताइए, कोई कनेक्शन है क्या आतंकवादियों के साथ? आपको कैसे मालूम कि ये कश्मीर का मुद्दा लाल किले पे गूंज रहा है? मैं आपका लगभग कोई 5 मिनट से आपका लंबा चौड़ा भाषण जो है वो मैंने सुना है। पूरा जो 5 मिनट आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया, आप बताइए ना, आपने क्या कनेक्शन है जिसमें आपने कैसे मालूम भारत की जितनी भी एजेंसियां, उनका काम जो है वो आपने अपने सर ले लिया है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो, अरे यही तो मैं आपसे तनवीर तांत्रे पूछ रहा हूं, वो इन्वेस्टिगेशन तो आपने पूरी कर दी भाई, किसी ने जिम्मेदारी उठाई नहीं, वो किसी ने हमले की जिम्मेदारी ली नहीं। आप सुने, इनके ग्रुप ने अपनी पूछताछ में यह कबूल नहीं किया कि हमने कश्मीर की वजह से बम फोड़ा। केवल महबूबा मुफ्ती को मालूम है कौन कान में जाके बता के गया, हमें बता दीजिए। ये तो महबूबा मुफ्ती जी ने नहीं कहा, ये तो आप चैनल पर बैठ, अरे आप बोल रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा गूंजा है, कश्मीर का मुद्दा गूंजा है लाल किले के बाहर, ये कैसे नहीं कहा? ठीक, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप चैनल पर बैठ के लंबा चौड़ा भाषण 5 मिनट का देकर उसमें तमाम जम्मू कश्मीर के जितने लीडर्स हैं उनको आप उग्रवादी बताते हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, तो अगर यहां पर चैनल पर बैठ के आपने डिसाइड करना है कि देशद्रोही कौन है, क्या एजेंसियों की बात मानते हैं? आप मुझे बताएं। तनवीर तांत्रे, एजेंसियों की बात मानते हैं? ये जो यासीन मलिक है इसको जेल किसने भेजा? मैंने भेजा, चैनल ने भेजा कि एजेंसियों ने भेजा? नहीं, जितना उसके लिए चिट्ठी किसने लिखी? उसके लिए चिट्ठी किसने लिखी? तनवीर तांत्रे, नाम बताइए उसका। अगर आपने यासीन मलिक साहब के लिए डिबेट यहाँ रखी है तो मैं, कौन साहब? अगर आप ये चैनल पे साहब आप नहीं चलेगा, यासीन मलिक यहाँ पर डिबेट रखी है तो मैं हाजिर हूँ। अरे आतंकवादी यासीन मलिक बोलो भाई। कश्मीर के 370 अरे आपने ये चिट्ठी लिखी, मैं चिट्ठी दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं एजेंसियों पे बात नहीं करनी चाहिए, एजेंसियों ने जेल भेजा भाई, अदालत ने सजा सुनाई, दोहरी उम्र कैद की सजा है, केस क्या क्या है आपको मालूम है? नहीं, या फिर से दोहराऊं? सुने, जहां तक यासीन, तो जब आतंकवादी का सपोर्ट करोगे तो क्या बोलूंगा? आप मुझे बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं ना, इसी पे डिबेट करनी है? अरे मुझे इस पे डिबेट करनी है कि आपको कौन कान में आकर बता गया कि लाल किले के बाहर कश्मीर का मुद्दा गूंजा है? कौन कान में आकर बता गया? मुझे इस पे डिबेट करनी है। सुने, सीधा जवाब दीजिए। जो 5 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण आपने दिया, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि आप, मैं तो 5 नहीं, मैं तो 60 मिनट का भाषण दूंगा भाई, मेरा चैनल है। मुफ्ती जी को देशद्रोही, मैं तो 60 मिनट का भाषण दूंगा, यहां तक कह दिया कि, और मैं 600 मिनट भी बोलूंगा इस मुद्दे पर। होनी चाहिए। सुने, उम्र से वो आपसे बड़ी है और आपने नाम लेकर, महबूबा मुफ्ती नाम लेकर आपने यहां पर चैनल पर, मुझे बताएं आप बताना क्या चाहते हैं? अरे तो महबूबा मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती बोलना गुनाह है क्या? जो यासीन मलिक के लिए रिक्वेस्ट करे सरकार से कि भाई इसको दया दिखाएं, इसके ऊपर रिव्यू करें, इसके ऊपर नहीं, जिसने हमारे एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा, जिसने जस्टिस गंजू को मारा और कबूल किया ऑन टीवी, भाषण किया, इसमें यासीन मलिक साहब कहां से आ गए? अरे कौन से साहब? मैंने यह भाषण इसलिए किया क्योंकि आप कहते हैं कि आतंकवाद बुरा है, आप कहते हैं दहशतगर्दी खराब है, और एक घोषित आतंकवादी जिसको हमारे जुडिशियल सिस्टम ने जेल के अंदर भेजा, उसके लिए आप रिव्यू कर रहे हैं। आप आतंकवाद के तरफदार ना कहे जाएं तो क्या कहे जाएं, बताइए।
नहीं, आपके कहने से हम तरफदार हो जाएंगे। अरे भाई चिट्ठी दिखा रहा हूं ना, झूठ बोल रहा हूं क्या? और कैसे मानेंगे आप? सुने आप जी, सुनना चाहते हैं आप? सुनाइए सुनाइए। सुनना अगर चाहते अरे हैं तो सुनाओ ना भाई। जो इंसान यासिन मलिक को साहब बोल रहा है, हमें उसके साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए प्लीज। सुनो, मेरी आपसे अर्जी है। सुने जी, नो put a full ये जो stop to this. इंसानियत He का needs to apologize. ये डिबेट आगे तभी बढ़ेगा, ठीक है? जिस मुझे इंसान बोलने ने देंगे, कई आप 100 बोलने, भारतीयों फिर को मैं मार दिया हो, जिसने खुद इस बात को बोला हो, नहीं मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आपके लिए यासिन मलिक साहब है तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। टीवी चैनल पे क्या इस देश में नहीं आप बोल बोल सकते रहे हैं, आप? फिर नहीं मैं बोलना बोलता हूं। चाहिए, यहीं पर रहते हो आप बोल रहे और हैं, फिर इस मैं देश बोलता पर हूं। आक्रमण करने वाले आतंकवादियों को साहब बताते हो। नहीं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से आप मत ही बोलो। मुझे एक बात बताओ तनवीर तांत्रे, केवल एक बात बता दो, ये किसने बताया महबूबा मुफ्ती को कि कश्मीर का आज भी मुद्दा सोच लाल है। किले के बाहर गूंजा है? बताओ। चारू प्रज्ञा, 1 मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं नहीं, आपके पास आ रहा हूं। आप ये बयान किसने सुना आपको देना। बताया? आप पूरा बयान कब सुन, नहीं आपका तो यही है ना, आप त्रोड़ मरोड़ के उस बयान को पेश करना चाहते हो और देश की जनता को आप बताना क्या चाहते हो? मैं तब से देख रहा हूं यहां पर आपका लंबा चौड़ा भाषण सुन के आपने तो उनको उग्रवादी भी बता दिया, आपने तो उनको स्लीपर सेल भी बता दिया, आपने तो यह भी बता दिया कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो महबूबा मुफ्ती जी ने करवाया है, ये तक आपने बता दिया। अगर आपको सुनना और समझना थोड़ा कम आता है तनवीर तांत्रे, तो उसका मेरे ऊपर दोष मत डालिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं फिर बोल रहा हूं, सोच भी है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप आतंकवादियों को बैकअप देने वाले लोग हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप आतंकवादियों को बैकअप देने वाले लोग हैं। आप यासीन मलिक के लिए ये चाहते हैं सिस्टम से कि उसके खिलाफ दया दिखाई जाए, उसके लिए दया दिखाई जाए, उसका केस रिव्यू किया जाए। क्यों भाई, क्यों किया जाए? जिसने इस देश के जस्टिस को मारा हो और उसका कबूलनामा टीवी पर रिकॉर्ड हुआ हो और आप कह रहे हैं कि उसके लिए दया दिखाई जाए, जिसने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा हो। हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिपब्लिक भारत से लेना है, आपसे लेना है। हाँ, अगर आपसे अरे लेना भाई, तो बता दीजिए। जो ये कह दे कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, इस देश का झंडा उठाने से इनकार करने वालों को और क्या बोलूं मैं? बीजेपी ने यह भी कहा था कि 370-35A हटाने से जो है आतंकवाद का सफाया होगा, उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। अगर उस पर बोलेंगे, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर शायद आपको डिबेट में नहीं आने देंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पैसे और पत्थर दिया चारू करते थे प्रज्ञा ना, इस पर रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं। बच्चे आज ये आर्मी सवाल में आपका है, भर्ती के चारू लिए लाइन प्रज्ञा लगा के रिस्पॉन्ड खड़े कर हुए रहे हैं। हैं। जी, मैडम पहलगाम आपको भूल गया है। नहीं, इनकी पहली बात तो मुझे ऐसे इंसान के साथ डिबेट में बैठने में आपत्ति है राम, मैं इसको ऑफिशियली दर्ज करना चाहती हूँ। इनको चुप करवाइए अब 1 सेकंड के लिए। ओके, मैं इसमें सुशील जी को लेकर आना मुझे चाहता हूं। इनका नाम नहीं मालूम, मैंने देख नहीं पा रही, लेकिन इनको म्यूट करिए, इनको चुप करवाइए।